नॉर में क्या होता है बोलो? नॉर में ये सिंबल होता है, ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी का बार। करो जरा ए प्लस बी का बार, यहां पे ए प्लस बी लिखो, फिर ए प्लस बी का बार कर दो। अगर मैं 1 प्लस 1 लिखूं तो वो 1 आएगा, उसका बार कितना आएगा? 0 आएगा। 1 प्लस 0 लिखूं तो ये 1 आएगा, उसका बार कितना आएगा? 0 आएगा। 0 प्लस 1 लिखूं तो उसका आंसर 1 आएगा, उसका बार कितना आएगा? 0 आएगा। 0 प्लस 0 लिखूं तो उसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, उसका बार कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये तो नहीं है भाई, ये और नॉर गेट तो ये नहीं है, नॉर भी ये नहीं है, हमने प्रूव कर लिया नॉर भी नहीं है। अब आते हैं नैंड के ऊपर। नैंड में क्या कहानी होती है? नैंड में ये कहानी होती है, ये ए है, ये बी है, ये ए इंटू बी का बार है। तो कर ले यहां पे ए, यहां इस तरफ कर लेते हैं, ए इंटू बी का बार 1 इंटू 1, 1 का बार 0, 1 इंटू 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 1, 0 का बार 1, 0 इंटू 0, 0 का बार 1। तो ये किसकी आउटपुट दे रखी है मुझे यहाँ पे? नैंड गेट की दे रखी है बेटा। इस तरीके से आपने चेक करना होता है। एक्सक्लूसिव और गेट, यहाँ पे एक्सॉर गेट भी लिखा है एक चीज, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं कि वो एक्सॉर गेट क्या होता है। राइट, मैं बोर्ड प्ले कर रहा हूं यहाँ पे। एक्सॉर गेट देखो क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट ये होता है बेटा ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसकी आउटपुट होती है एक्सॉर गेट की। सिंबल इसका सर्किट का ये होता है, ये सिंबल होता है इसका, ये ए है, ये बी है, और आउटपुट आती है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये इसकी आउटपुट होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा बनाना चाहें इसका ट्रुथ टेबल, तो देखो कैसे बनेगा। इधर ले लो ए, इधर ले लो बी, यहां ले लो ए बार, यहां ले लो बी बार, यहां ले लो ए बी बार, यहां ले लो ए बार बी, और यहां ले लो वाई। चलो लेके देखते हैं कि क्या मेरे पास यहां पे सिस्टम निकल के आता है। ए को लिया 0, बी को लिया 0, ए बार 1, बी बार 1, ए बी बार, ए को करो मल्टीप्लाई बी बार से, 0 इंटू 1 0, और ए बार बी, ए बार बी करो 1 इंटू 0 0, और इन दोनों को हमने ऐड करना है तो कितना बन जाएगा बोलो? 0 बन जाएगा। y कितना है बोलो? y है a बार b प्लस a b बार। ओके, अब a को लो 1 और b को लो 0, a 1 का बार 0, 0 का बार 1, करो जरा a b बार 1 इंटू 1 1, a बार b 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है बेटा। इसको 0 करो, इसको 1 करो, a का बार 0, 1 का बार a, अच्छा a 0 मेरे पास यहां पे, सॉरी a 0 था, उसका बार 1 बनेगा, b 1 है, उसका बार 0 बनेगा, a बार b 1 इंटू 1 ये वाला बनाएगा a बार b, और a b बार कितना है बोलो? a b बार, ये a b बार है, a b बार, ये 0 बनेगा, 0 प्लस 1 इट इज 1, और 1 1 करें तो क्या है? ये 0 0, तो बोलो क्या बना? ये a बार a b बार, ये 0 बन गया, 1 इंटू 0, a बार b 1 इंटू 0 0 बन गया, 0 प्लस 0 0, तो दिस बिकम्स द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक और होता है एक्स नॉर गेट, इसका सर्किट सिंबल ये होता है, ऐसे ऐसे एक्सक्लूसिव और में एक नॉट गेट लगा दो यार, वो एक्स नॉर गेट बन जाता है। ये ए बी और ये वाई बन गया, राइट। इसका सर्किट सिंबल फाइनली ये बन जाता है, क्या बना? ए बी बार प्लस ए बार बी का भी होल बार, राइट। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी बोलो? 0 0 1 0 0 1 1 1 पे क्या आंसर बनेंगे इसके बोलो? जो अपने पास एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट है उससे उल्टी 1 0 0 1, ये किसकी बनी? ये बनी ए बी बार प्लस ए बार बी का भी होल बार। तो जो इसकी आउटपुट थी ना, उसको आप लोग इन्वर्ट कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, यू गेट द आउटपुट ऑफ द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये एक्सक्लूसिव और है और ये एक्सक्लूसिव नॉर है, ट्रुथ टेबल इनके ये रहे बेटा, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। AC is converted into DC by, AC को DC में किससे कन्वर्ट कर? डिवाइस का नाम क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC into DC। एक्चुअली वेरिएबल DC होती है, ये स्टैटिक भी नहीं होती, इट इज वेरिएबल DC।
जैसे आपने पढ़ा हुआ रेक्टिफायर के अंदर कि ये एसी आ रही है और इस तरह से मुझे फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी मिल रही है। डीसी का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि वो हम उसको ऑल्टरनेट नहीं करवा रहे हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस था, ये प्लस 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 रहा, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसको हम डीसी बोलते हैं। तो ऐसा डिवाइस कौन होता है बोलिए? ऐसा डिवाइस होता है रेक्टिफायर, राइट। एट 0 डिग्री केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है बोलो? इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो 0 केल्विन में मैंने बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक व्हाट? टेल मी। becomes a bad conductor, actually becomes an insulator। सेमीकंडक्टर तो नहीं बनता, गुड कंडक्टर भी नहीं बनता, मैक्सिमम कंडक्टिविटी का मतलब तो यही होगा गुड कंडक्टर, राइट। तो आंसर क्या बना पापा? becomes a bad conductor। becomes a bad conductor means it becomes an insulator बच्चे। In a p-type semiconductor, majority carriers are holes। We are clear with this thing। बताया था आपको p-type में holes होते हैं, n-type में electrons होते हैं। Depletion layer in a p-n junction diode consists of electrons, immobile ions, holes, both A and B। तो इसका आंसर है immobile ions। अब इसको समझाना भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बेटा आपको समझाने की, ठीक है। देखो ध्यान से देखना। देखो बच्चे, अगर मैं सिलिकॉन में एक एल्यूमिनियम का एटम डाल देता हूं, सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, उसको मैंने एक एल्यूमिनियम वाले से डोप कर दिया है, इसकी वैलेंसी आप पूरी करते जाना आगे। तो होता क्या है कि जो ये नेबरिंग वाला अपने पास कोई सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड्स इस तरह से बने हुए हैं, यहां पे एक होल रह जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये इसको वैकेंसी को फिल कर देता है, और मेरे पास जो है ये जब फिल हो जाएगी यहां पे वैकेंसी, यहां बन जाएगा बेटा एक होल मेरे पास, यहां पे आ गया एक होल और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो एक पी टाइप में मेरे पास इमोबाइल एनायंस होते हैं और सिमिलरली एन टाइप में मेरे पास आर्सेनिक एटम्स हैं, तो वो इमोबाइल कैटायंस बन जाते हैं, बिकॉज ये अपना 5th इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इट बिकम्स इमोबाइल कैटायन। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, हम जब पी-एन जंक्शन डायोड लेते हैं, एक तरफ पी है एक तरफ एन है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होल्स जो है वो डिफ्यूज करते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज करते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इक्का दुक्का होल्स भी हैं, ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, राइट, यहाँ पे होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है होल्स का यहाँ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ के लिए। लेकिन जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं ना बच्चे, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और धीरे धीरे जो ये, धीरे धीरे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो रीजन है दिस स्टार्ट्स बिकमिंग फ्री ऑफ द डिवाइड ऑफ द फ्री चार्ज। यहाँ कुछ नहीं बचता, ना होल्स बचते हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और थोड़े बहुत होल्स भी हैं। तो ये जो रीजन होता है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, लेकिन जो इमोबाइल कैटायंस, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, पी टाइप में एनायंस से इमोबाइल वो दिखने शुरू हो जाते हैं हमारे को, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये आता है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी बन जाती है बेटा, प्लस माइनस। यही वो बैटरी है जो 0.3 वोल्ट की होती है जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट की होती है सिलिकॉन के लिए। तो ये है वो रीजन कि क्यों वो नी वोल्टेज इस तरह से आती है बच्चे, ठीक है। तो रीजन जो हमारे पास फ्री ऑफ डिवाइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हो गया बेटा, उस रीजन में इमोबाइल आयंस तो रहते ही हैं। इमोबाइल आयंस क्यों बोल रहा, बिकॉज ये एटम हिल नहीं सकता, यहां से आयन बन चुका है, ये एटम भी था पहले, आयन बन चुका है, लेकिन अभी हिल नहीं सकता, बॉन्डेड है ये आर्सेनिक भी नहीं हिल सकता, यहां से भी बॉन्डेड है, तो जहां जहां पे जो है वो रह गए वहां पे। तो इसलिए जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूज भी कर गए, वहां पे फिर भी जो बच गए वो कौन बच गए बेटा, वहां बच गए इमोबाइल आयंस। इमोबाइल आयंस को अगर मैं आपको मोर स्पेसिफिकली कहूं तो पी टाइप में इमोबाइल एनायंस, एन टाइप में इमोबाइल कैटायंस। I hope you guys are getting it.
थोड़ा फास्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट शुड बी डोप्ड विद, याद करो पी टाइप में किससे डोप करते हैं हम? एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम। तो यहां पे इंडियम है क्या? बिल्कुल है। एन टाइप में किससे करते हैं हम लोग? बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो एंटीमनी है यहाँ पे, आर्सेनिक है, फास्फोरस। तो ये तीन किसके लिए इस्तेमाल होंगे बोलो? ये होंगे एन टाइप के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये होगा इस्तेमाल पी टाइप के लिए बेटा। तो जर्मेनियम को पी टाइप बनाने के लिए हमें इसको डोप करना चाहिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी केवल एक है और वो है इंडियम बच्चे। If for a transistor IC by IE is equal to 0.96, the current gain in a common emitter configuration will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं, ये आपको पूरी कहानी पर ढंग समझनी पड़ेगी। देखो जी, कॉमन बेस एम्पलीफायर में जो डीसी करंट गेन होता है वो होता है अल्फा। बेस कॉमन है तो बनेगा उधर आईसी, इधर बचेगा आईई, तो ये आएगा आईसी बाई आईई। और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में डीसी करंट गेन होता है बीटा। अब यहां पे एमिटर कॉमन है तो आउटपुट में कलेक्टर है और इनपुट में क्या है? बेस है। इट बिकम्स आईसी डिवाइडेड बाई आईबी। ऑलराइट, तो यहां से दो रिलेशन में बता रहा हूं आपको। एक तरफ बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अगर आपको बीटा दिया गया है अल्फा निकालना है तो अपने पास अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बोलो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया मुझे? अल्फा दिया गया है, आईसी बाई आईई दिया गया है, करंट गेन पूछा गया है कॉमन एमिटर का, और कॉमन एमिटर क्या होता है? बीटा होता है। तो मुझे बीटा निकालना है, तो बोलो बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा है 0.96 अपॉन 1 minus 0.96. This becomes 0.96 upon 0.04. It becomes 96 by 4. 4 to the 8, 4 4 the 16. My answer becomes 24. That becomes the explanation for this question. All right? Please have a look. Great. A semiconductor doped with donor impurity। अभी एक अलग कहानी आ गई, डोनर और एक्सेप्टर। ध्यान रखना आपने बेटा, एन टाइप जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो उसमें डोनर एनर्जी लेवल बनता है, और पी टाइप जो होता है उसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं होल्स द्वारा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो बोलो जी, एक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद डोनर इंप्योरिटी, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट जो करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो बनता है एन टाइप बेटा। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ये पी टाइप गलत है। एनपीएन और पीएनपी का तो सवाल ही पता नहीं होता, वो तो ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये तो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, फालतू में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो या तो एन टाइप होगा, पी टाइप। इसमें पी टाइप का कब आंसर आएगा? अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद एक्सेप्टर इंप्योरिटी विल बी अ पी टाइप, डोप्ड विद अ डोनर इंप्योरिटी विल बी अ एन टाइप। इसकी भी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल एमसीक्यू के लिहाज से इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pure semiconductor behaves slightly as a conductor at low temperature पे तो नहीं करेगा behave as a conductor, हम जानते हैं। हाई टेम्परेचर पे तो ये बहुत बड़े कंडक्टर बन जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये स्लाइटली थोड़ा बहुत कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, राइट। तो आवर आंसर बिकम्स रूम टेम्परेचर। The energy band gap is maximum for the insulators। अरे भाई हम पढ़ते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, राइट। वैलेंस बैंड ये हुआ, कंडक्शन बैंड ये हुआ। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ एक होल भी होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रखे हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करने हो तो इंसुलेटर में सबसे टफ काम होता है। तो इसमें मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, इसलिए एक इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होती है बच्चे? मैक्सिमम होती है।
और मिनिमम किसमें होती है? मेटल्स में। मेटल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं या पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रहते हैं। The relation between base current, emitter current and collector current from a अरे यार देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अपने पास एक ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, चाहे एनपीएन लो चाहे पीएनपी लो, एक पी टाइप को दो एन टाइप के बीच में हम सैंडविच कर देंगे तो मेरे पास मिल जाता है, बोलो क्या? आई गेट अ, ये मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए बहुत सारे, यहां भी इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये जो एमिटर होता है इसको हम हैवीली डोप करते हैं, कलेक्टर को मॉडरेटली डोप करते हैं और बेस को हम लोग लाइटली डोप करते हैं। यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन, बाकी होल्स, यहां पे कुछ होल्स भी रहेंगे बीच में, होल्स भी हैं बीच में, यहां भी कुछ होल्स हैं बीच में, लेकिन यहां पे थोड़े से होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे बिकॉज पी टाइप है ये होता है बेटा अपने पास एमिटर, ये होता है अपने पास बेस, ये होता है अपने पास कलेक्टर। एमिटर बेस जंक्शन को हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन को हम लोग करते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस माने P at lower potential and N at higher potential, फॉरवर्ड माने N at अपना लोअर पोटेंशियल, P at हायर पोटेंशियल। तो भाई जो ये यहां से एमिटर करंट बनती है, जो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जाते हैं ना, यही बेस करंट बनाते हैं और यही कलेक्टर करंट बनाते हैं आगे। तो क्या आंसर देंगे हम लोग कि एमिटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। एमिटर करंट से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निकले उनमें से 5% से थोड़े से कम वो बेस में रिकंबाइन हो गए विद द होल्स, राइट? और इस करंट से बेस करंट बनी और बाकी को खींच लिया इस बैटरी ने, तो इस करंट से कलेक्टर करंट बनी। तो एमिटर करंट ने ही कलेक्टर करंट और बेस करंट बनाई है। थोड़ा टेक्निकली नहीं बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि इतना ही समझना काफी है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne एंड नंबर होल डेंसिटी NHs। अरे बताया था आपको कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच हायर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप में इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरोन इज एडेड एज इंप्योरिटी टू सिलिकॉन। अरे बताया एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम ऐड करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। कुछ सोचना ही नहीं है, कैसा हमें सेमीकंडक्टर मिल रहा है? पी टाइप बन रहा है एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम ऐड करने से। बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हैं, उनको डालने से क्या मिलता मुझे? एन टाइप। एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम से क्या मिलेगा? पी टाइप बचे। Which of these is the universal logic gate? NAND gate is NAND gate and NOR gate भी यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल गेट्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिर्फ और सिर्फ NAND गेट्स इस्तेमाल करके या सिर्फ और सिर्फ NOR गेट्स को इस्तेमाल करके हम लोग बेसिक गेट्स को डिराइव कर सकते हैं। बेसिक कौन से? और एंड नॉट। तो NAND गेट एंड NOR गेट आर द यूनिवर्सल गेट्स। इसने पूछा इनमें से कौन सा, तो यहां पे NAND ही दिखाई दे रहा हम लोगों को, इसलिए NAND बोलेंगे हम लोग। Yes guys, so that is the end of this session. I hope you would have liked this session very well, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से, there are about 120 questions जो मैंने डिस्कस किए हैं कुल मिलाकर के, which are very important from the point of view of the HP board examinations of class +2 term 2 physics exam basically. तो बेटा अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दैट वी विल हैव अ क्रैश कोर्स रनिंग फॉर द नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स व्हिच विल स्टार्ट राइट आफ्टर योर एग्जाम्स, एंड वी हैव द नंबर्स displayed here 98050 73587 98057 46587. You can register yourself at these numbers and can enroll for the upcoming crash course. We have an excellent pool of faculties who will be teaching you for to become the doctors and engineers of future. And with this, I would like to bid bye to you. See you guys very soon, and we'll come up with certain very interesting and intricate topics of physics. In the meanwhile, this channel is getting popular and I'm very thankful to all the students. मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पे पहले से आपके
लेक्चर्स बना के रखे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं. Once you get free from your board examinations, please go through all the topics that I've discussed, and I'll be discussing more of them now, and you will definitely enjoy all those articles that I've already posted on my YouTube channel, that is Physics Simplified by Atul Tandon, Sigma. Thank you so very much. Have a wonderful time, and yes, all the best for your exams. Bye bye and take care.